देखो तो फ्रेंड फंक्शन के अंदर होता क्या है, मतलब ऐसा फंक्शन जो क्लास के बाहर का होता है। कहाँ का होता है? क्लास के बाहर का। तो आज अच्छा आपके 6 बजे बेटा भेज, डेली 6 बजे ही रहेगी। वो मैंने डाल दिया था अपडेट, तो वैसे बैठ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड फंक्शन क्या होता है अपना, मैंने मैसेज डाला था, देखा नहीं था कि ग्रुप में? अपडेट देख लिया करो, मैं देता हूँ उसमें, है ना। क्या हो गया? फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? अरे नींद से जाग जाओ, यू चालू वही क्लासेस है। वो नींद से जगी नहीं रहा, बताओ। नींद आ रही उसको लगा, इसका दोस्त नहीं आया था। देखो ऐसा होता है ना कि अपन कोई भी जब फंक्शन बनाते हैं तो उसको क्लास ही के अंदर डिफाइन कर देते हैं, है ना। तो अपन एक बना लेते हैं फंक्शन आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, फिर उसके बाद क्लास बनाते हैं ना। तो मैं इसी क्लास का नाम कुछ डेमो नाम से क्लास रख देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर 2 वेरिएबल लिए अपने, प्राइवेट के अंदर एक तो मैं ले रहा हूँ a और एक क्या ले लिया मैंने b। फिर पब्लिक के अंदर अपन क्या करेंगे, 2 फंक्शन बनाते हैं। एक जो इनकी वैल्यू लेगा पब्लिक के अंदर, एक वाइट गेट डेटा नाम से बना लूँ। गेट डेटा क्या करेगा, ए और बी की वैल्यू लेगा, ठीक है ना। तो अभी एक काम करता हूँ, मैं इसको बाहर डिफाइन करूँगा और एक इनकी वैल्यू को शो करवाने के लिए किस नाम का फंक्शन बनाया मैंने, शो। इतना क्लियर है? अब देखो मैं यहाँ पर आता हूँ और अब एक काम करते हैं अपन, अब इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। देखो तो ये जो गेट डेटा फंक्शन है ना, ये तो इसी क्लास का है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको डिफाइन क्लास के नाम से ही करेंगे। तो कैसे करते हैं, पहले रिटर्न टाइप, फिर क्या देते हैं क्लास का नाम, फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर अपने फंक्शन का नाम, यही था। फिर अपन क्या करते हैं, सी आउट क्या करवाएंगे, शो किसको, मैसेज देंगे ना, एंटर एनी 2 नंबर, 2 नंबर को क्या करवा देंगे, शो करवा देंगे। और उसके बाद फिर अपन इनपुट भी लेंगे, एक तो ए में और एक किस में आ जाएगा, बी में। एक वैल्यू ए में और एक किस में, बी में। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब एक काम करना है अपने को, इस शो की डेफिनेशन लिखना है। तो शो की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, वाइड, फिर वो क्लास का नाम, पर वो उस क्लास का नहीं फंक्शन, शो फंक्शन जो उस क्लास का नहीं। और देखो क्लास के जो फंक्शंस होते हैं हमारे, जो प्राइवेट के अंदर, सॉरी प्राइवेट नहीं, जो पब्लिक में लिखे हुए थे, कहाँ पर, पब्लिक में, उनके पास परमिशन होती है कि वो प्राइवेट के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सही बात है कि नहीं? अगर आप ए और बी में वैल्यू ऐड करना चाहो तो वो पब्लिक के थ्रू कर सकते हो, ये फंक्शन कर देगा ना ए और बी में वैल्यू ऐड प्राइवेट में। लेकिन कोई बाहर का अगर फंक्शन है तो वो उस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकता। तो अपन लिखते हैं पहले, तो देखो नॉर्मल इसको लिखेंगे जैसे सी में नहीं लिखते थे अपन, ऐसे ही लिखते थे कि रिटर्न टाइप दो, फंक्शन का नाम दो और आर्ग्यूमेंट दो, नहीं तो नो आर्ग्यूमेंट। और ये दोनों की वैल्यू शो करवाएगा, किसकी, पहले तो ए की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ ए इज, वैल्यू ऑफ ए इज, और वैल्यू कहाँ से आएगी अपनी, ए से। फिर किसकी वैल्यू शो करवाएंगे अपन, सेम बी की वैल्यू। तो न्यू लाइन में अपन चलते हैं, वैल्यू ऑफ बी इज, और वैल्यू इसकी कहाँ से होगी, बी से, ठीक है। अब देखो ए और बी में रहा वो डिफाइन नहीं इसलिए क्योंकि वो बाहर आ गया ना क्लास के, क्लियर है इतना। तो एक काम करते हैं अपन, फिर यहाँ पे चलते हैं मेन के अंदर। मेन के अंदर क्लास का क्या बनाते हैं अपन, ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, कौन सी क्लास का, अपनी डेमो क्लास का, ठीक है। तो डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने, ऐसे कुछ भी डबल ही नाम से, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपन तो होगा क्या, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी चीज़ें होगी वो आप समझिए पहले तो। एक तो उसके अंदर क्या क्या दिखेगा आपको, एक ए वेरिएबल है और एक क्या है, बी, और एक कौन सा फंक्शन है, गेट डेटा। लेकिन वो जो शो नाम का फंक्शन है वो इस क्लास का नहीं, तो ऑब्जेक्ट के अंदर भी नहीं होगा, है ना। वो क्या है, बाहर ही होगा कहीं। शो नाम का जो फंक्शन है वो बाहर की साइड होगा। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। अब ए और बी में क्या करना है अपने को, 2 वैल्यू लिखना है ना, एक ए में जाएगी और एक किस में जाएगी, बी में, इनमें वैल्यूज जाएगी, ठीक है। तो इधर आप समझो, अपन डबल ए से पहले कॉल करें किसको, गेट डेटा को, तो वैल्यू डालें, डबल ए से कॉल किया अपन ने गेट डेटा फंक्शन को। तो ये गेट डेटा क्या करेगा, यूजर को मैसेज देगा कि एक ए में वैल्यू डालो और बी में, तो इस ए और बी में क्या चली जाएगी, वैल्यू चली जाएगी। तो अब कुछ भी वैल्यू अपन ले लेते हैं, जैसे मान लो 5 और 7, ये 2 वैल्यू स्टोर हो गई अपनी। अब मुझे इसको शो करवाना है, तो देखो मुझे कौन से ऑब्जेक्ट की वैल्यू शो करवाना है, डबल ए के ए की करवाना, और एक किसकी करवाना है, डबल ए के बी की, ये पता है सभी को। इस ऑब्जेक्ट के, अरे इसकी वैल्यू शो कराना है ना अपने को, डबल ए की और डबल ए के बी की। तो अपन ने ऐसा लिख दिया उसको, डबल ए की वैल्यू, डबल ए की बी की वैल्यू को वो क्या करें,
शो करे। तो एक काम करते, रन करके देखते हैं ऐसा होगा कि नहीं। तो अपन रन करते, पहली बात तो एरर दे देगा वो अपने को। ये देखो, वो बोल रहा है कि डिक्लेयर ही नहीं है, डबल है आपके इसमें, पूरे प्रोग्राम में ही नहीं है कहीं से कहीं तक, दिखाई दे रहा। अरे मतलब इधर तो है ना, क्लास के अंदर है वो, लेकिन क्लास के बाहर नहीं ना। तो क्लास के अंदर की चीजें, इसका कहने का मतलब ये कि क्लास के अंदर की चीजें जो है वो क्लास के अंदर से एक्सेस होगी, बाहर वाले फंक्शन से नहीं हो सकती। आ रहा क्या समझ में? अगर देखो मैं इसकी डेफिनेशन अगर ऐसा लिख दूं, डेमो, ये लिख दिया मैंने, खैर इसको छोड़ो, 2 मिनट के लिए हटाओ, डबल हटा दो अभी के लिए। अभी नॉर्मली इसको रन करो तो ये वही रह देगा कि ए और बी डिफाइन ही नहीं। ये देखो, ए वॉज नॉट डिक्लेयर, बी वॉज नॉट डिक्लेयर, क्योंकि उसके लिए देखो वो अंदर है और अंदर की चीजें उसको पता ही नहीं चल रही अंदर क्या है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर जो शो है, अगर मैं इसको उसी क्लास का बना दूँ तो अब आपका काम हो जाएगा कि नहीं? ये शो करवा देगा वैल्यू, देखते हैं एक बार जो भी वैल्यू। ये देखो 2 नंबर डाले मैंने, 32 और 43। अच्छा उसको कॉल भी तो करना पड़ेगा, किसको? शो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा ना। डबल ए से किसको कॉल कर दिया अपन ने? शो को। तो अभी तो आपको इजीली वैल्यू मिल जाएगी। ये देखो वैल्यू 43 40 दोनों में आ गई। क्लियर है इतना? तो ये दोनों वैल्यूज शो करवा दी, लेकिन अब मैं 2 मिनट के लिए यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, हटा दिया मैंने। इतना क्लियर है? अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखो, तो बोल रहा है कि और भी तो डिक्लेयर ही नहीं। आ रहा समझ में? तो हमको क्या करना है, भले ही वो फंक्शन देखो वो उस क्लास का फंक्शन तो नहीं, बताओ ये शो फंक्शन इस क्लास का नहीं है ना, उसको अपन ने कहाँ डिफाइन किया है? बाहर डिफाइन किया है। तो फिर अपन एक काम करते हैं, इस क्लास को फ्रेंड बना देते हैं इसका। तो फ्रेंड बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक फ्रेंड कीवर्ड लगाओगे। क्या लगाओगे? फंक्शन के आगे फ्रेंड कीवर्ड। इतना क्लियर है? अब देखो ये फ्रेंड कीवर्ड लगाने से वो इस क्लास का क्या हो गया? फ्रेंड हो गया। कौन सी क्लास का? ये डेमो क्लास का ये जो फंक्शन है वो क्या हो गया है? फ्रेंड हो गया। अब इसकी वैल्यू को शो करवाएं। अभी भी देखो वही रह रहा है अपने पास, दिखाई दे रहा है? डिक्लेयर मतलब ए और बी डिक्लेयर नहीं। तो इसको करने के बाद फिर हमको क्या क्या चीजें करनी होगी? आप फ्रेंड तो बना दो उसको, लेकिन हमेशा फ्रेंड फंक्शन को ऑब्जेक्ट के अंदर एक आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? एक आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट में क्या दिया जाएगा? आर्ग्यूमेंट में उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट भेजा जाता है जिस क्लास का वो फ्रेंड होता है। क्या बोला मैंने? आर्ग्यूमेंट में उस क्लास का क्या भेजा जाएगा? ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट भेजा जाएगा जिस क्लास का वो फ्रेंड होगा। तो एक बात बताओ मुझे, डेटा मेरा कौन से ऑब्जेक्ट में? डबल है ऑब्जेक्ट में। तो जब आप यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये फ्रेंड फंक्शन को डिफाइन करते हैं ना, जैसे अपन ऐसे लिखते हैं ना कि अगर 2 इंटीजर वैल्यू लूंगा तो अपन ऐसे नहीं लिखते हैं, इंटू कॉमा इंट लिखते हैं, याद है? तो अपन टाइप डिफाइन करते हैं ना। तो अभी भी जब आप डिफाइन कर रहे हो तो यहाँ पे क्या लिखो कि हम किस टाइप का ऑब्जेक्ट भेजेंगे? तो हम डेमो टाइप का ऑब्जेक्ट भेजेंगे, फिर क्लास ऑल्सो इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, है ना। और ये तो बिल्ट इन होते हैं इंट वगैरह, पता है ना अपने को। तो हम भेजेंगे तो सही, लेकिन उसमें क्या भेजेंगे? एक डेमो लिखा तो क्लास का क्या बनता है? बेसिकली ऑब्जेक्ट बनता है। क्लास का क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। तो हम एक डेमो क्लास का क्या भेजेंगे? ऑब्जेक्ट भेजेंगे। क्या भेजेंगे? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कौन सा भेजेंगे अपन? वो जिसके अंदर वैल्यू होगी। तो देखो मैं क्या करता हूँ, वैल्यू किसके अंदर है मेरी? क्यों? इस डबल ऑब्जेक्ट में ना। तो जब मैं इस शो फंक्शन को कॉल कराऊंगा तो मैं उस ऑब्जेक्ट को पास करूंगा इसके अंदर। किसको पास किया मैंने? ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। अब जब ऑब्जेक्ट को मैंने पास किया तो, एक मिनट रुक जाओ, इसको अपन पहली बात तो नाम से कॉल कर ही नहीं सकते ऑब्जेक्ट की। क्यों? बिकॉज उस क्लास का थोड़ी, वो क्या है, क्लास के बाहर का है ना। जो शो फंक्शन है वो कहाँ का है? कहाँ का है? उस क्लास के बाहर का है। अब जो बाहर का है तो उसको अपन बताओ क्लास के नाम से कॉल करेंगे क्या? क्योंकि देखो वो तो बाहर है ना, अलग है। तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू केवल एक ही फंक्शन कॉल हो सकता है, कौन सा? केवल गेट डेटा। क्यों? बिकॉज वो उस क्लास के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। बट जो ये शो नाम का फंक्शन है वो उस क्लास के बाहर है। बाहर था तो हमने पहले तो उसको क्या करा? फ्रेंड बनाया। क्या बनाया? फ्रेंड बनाया। वो उस क्लास का क्या है? फ्रेंड है। तो हमने क्या कर दिया, ठीक है, आगे का लगा दिया, फ्रेंड कीवर्ड लगा दिया। लेकिन फ्रेंड कीवर्ड को क्या चाहिए था? ऑब्जेक्ट में आर्ग्यूमेंट की जगह में उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है। तो हमने बताया कि डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे। तो हम भेज भी रहे ना, देखो जब शो को कॉल किया तो हमने एक ऑब्जेक्ट भेजा। अभी डबल है ऑब्जेक्ट जो है, पता है कहाँ जाएगा? ये शो के पास। ये जैसे जैसे ही कॉल होगा तो अपनी डेफिनेशन में जाएगा। अब डेफिनेशन में जाएगा तो वो वैल्यू किस में भेजेगा? इस डबल ए की वैल्यू कहाँ जाएगी? यहाँ पर आ जाएगी। पता ना वैल्यू कॉपी होती है, बताया था ना मैंने। इधर से जो वैल्यू होती है वो किस में कॉपी होती है? इसमें। तो अपन एक डेमो क्लास का क्या लिख देते हैं, वो डबल ए ऑब्जेक्ट की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी? कॉपी हो जाएगी। फिर हम बोलेंगे कि डबल ए के ए की वैल्यू को शो करें और डबल ए के बी की वैल्यू को शो करें। तो इससे क्या होगा पता है? इससे आप वो वैल्यू दे देगा, एक्सेस मिल जाएगी। और इसको समझते हैं एक बार अपन। इस बार ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दोनों मिल गई।
अब मैं थोड़ा सा बस चेंज करूँगा, कुछ नहीं, बस ये फ्रेंड हटाऊंगा आगे से, देखना तो कितना क्या चेंज, बस फ्रेंड। अब वो फ्रेंड नहीं इस क्लास का, शो फंक्शन जो इस क्लास का फ्रेंड नहीं है, तो अब देखो अब वो क्या बोलेगा, अब वो प्राइवेट चीज़ है तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। ये देखो क्या बोल रहे हैं कि डेमो क्लास के अंदर जो ए है इस प्राइवेट विद इन द कॉन्टेक्स्ट। सो वो देखो सी आउट में एरर दे दिया ना उसने, डबल ए की वैल्यू क्या बोल रहा है, प्राइवेट। ए और बी क्या बोल रहा है, डिक्लेयर प्राइवेट। यार आपने इसको क्या डिक्लेयर कर रखा है, प्राइवेट। और बी भी जो है, बी भी क्या है, डेमो क्लास के अंदर प्राइवेट है, तो इस बार उसको वैल्यू नहीं दे रही। ए भी प्राइवेट है, और तो देखो वो बाहर के फंक्शन को कभी वैल्यू नहीं देता है। हमारा क्लास जो है, क्लास के अंदर की चीज़ें प्राइवेट होती हैं, तो क्लास की चीज़ें केवल क्लास के फंक्शन को मिलेगी, पहली बात तो। और दूसरा, अगर ऐसा फंक्शन जो क्लास के कहाँ हो, बाहर हो, वो क्लास का अगर नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे उसके लिए, उसको फ्रेंड बना देंगे, उसका क्लास का क्या बना देंगे, फ्रेंड बना देंगे। तो फ्रेंड से क्या होगा कि वो एक्सेस कर सकता है उस क्लास की चीज़ों को। तो हमने फ्रेंड कीवर्ड लगाया, बस ये ध्यान में रखना कि उसमें उस क्लास का ही ऑब्जेक्ट भेजते हैं अपन फ्रेंड फंक्शन के अंदर, जिस क्लास का वो फ्रेंड होता है। तो हम डेमो क्लास का क्या भेजेंगे, एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे। तो हमने भेजा, देखो जब कॉल किया तो डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट भेजा ना अपने डबल ए, क्यों, बिकॉज डबल ए के अंदर ही वैल्यूज़ है, हमारी प्राइवेट वैल्यूज़ है। तो हमने वो किसको दे दी, उस शो फंक्शन को। अब जो शो फंक्शन कॉल हुआ तो मैं आया, तो वो डबल ए की वैल्यू इसमें पहले तो कॉपी होगी। ज़रूरी नहीं कि डबल ए आप कुछ भी कर सकते हो, डबल जेड, फिर डबल ए की वैल्यू किस में कॉपी होगी, डबल जेड। तो एक डबल जेड नया ऑब्जेक्ट बनेगा, और डबल जेड भी है किस क्लास का, डेमो क्लास का है। तो जो उसके अंदर था ए भी, वो इसके अंदर भी रहेगा, और इसके अंदर भी गेट नाम का फंक्शन रहेगा। इतना क्लियर है, गेट डेटा जो भी था अपना। तो वो जो इधर की वैल्यू थी वो इसमें कॉपी कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि वो भी तो देखो जो क्या बोलते हैं फंक्शन है वो तो बाहर का है, लेकिन हमने फ्रेंड बनाया उसको, तो वो इसको वैल्यू दे देगा। आ रहा क्या समझ। और फिर अपन इस डबल जेड के ए की वैल्यू को शो करवाएंगे, और डबल जेड के 7 की, तरह डबल ए नहीं लिखेंगे, अब क्या लिख देंगे, डबल जेड। आ रहा क्या समझ में। तो डबल जेड के ए की वैल्यू शो करा है, मतलब वो जो इस डबल ए ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज थी वो कहाँ कॉपी करा दी अपन ने, एक दूसरे ऑब्जेक्ट में, जो किसके पास था, इस शो फंक्शन के पास था। और शो फंक्शन को क्यों दी गई, क्योंकि वो उस क्लास का फ्रेंड है ना, कौन सी, अपनी डेमो क्लास का फ्रेंड है। तो अपने डेमो क्लास के अंदर लिखा ना फ्रेंड, और फ्रेंड फंक्शन को उस क्लास की जो प्राइवेट चीज़ें सारी जो एक्सेस करने की परमिशन होती है। बस इतना सा कंसेप्ट है, क्लियर हुआ इतना। कुछ ऐसा लाइन में कुछ लग रहा हो तो बताओ मुझे, डाउट। कहाँ पर, ये ये की है, ये नहीं, देखो हमारा जो डेटा है वो इस डबल ए में है, गेट डेटा को कॉल किया तो डबल ए में वो वैल्यू गई दो, कौन सी, ये 5 और 7 ही दो वैल्यू चली गई। इतना क्लियर है। अभी दो वैल्यूज गई, तो हमने जिसमें वैल्यू गई वही तो भेजा है। शो के अंदर हमने उसी क्लास का ऑब्जेक्ट भेजा। शो के इस डबल ए के अंदर क्या क्या पता है ना, दो वैल्यूज है हमें, क्या है, दो वैल्यू। अब वो वैल्यू किसको देगा, उसी क्लास के ऑब्जेक्ट को देगा, डबल जेड को दे देगा। तो एक डबल जेड ऑब्जेक्ट बना, वो इस डबल ए की वैल्यू किस में कॉपी हुई, डबल जेड में। पता है ना, फंक्शन जब कॉल होता है तो वैल्यू देता है, आर्ग्यूमेंट पास करता है, जो आप इधर आर्ग्यूमेंट पास करते हो वो पास कर देता है इसके अंदर। तो वो डबल ए की वैल्यू किस में देगा, डबल जेड। तो डबल जेड बना तो इसमें एक वैल्यू गई और एक इसमें वैल्यू चली गई, चली गई। तो उधर की वैल्यू पूरी मतलब उधर की चीज़ टोटली चीज़ कॉपी हो जाएगी इसके अंदर, कॉपी हो गई। तो बस उसी को तो शो करा है कि डबल जेड की ए की वैल्यू को डबल जेड के बी, ये दोनों वैल्यू अपन ने शो कर रही है। इतना क्लियर है, कुछ डाउट। ऐसे काम करता है। तो फ्रेंड फंक्शन बेसिकली ऐसा होता है कि अगर आप ऐसा फंक्शन चाह रहे हो जो क्लास के बाहर का तो है, पहली बात तो क्लास के बाहर के फंक्शंस को परमिशन ही नहीं होती कि वो क्लास की प्राइवेट चीज़ों को एक्सेस करें। तो फिर अगर आप चाह रहे हो तो उसको फ्रेंड बना सकते हो। तो फ्रेंड बनाने से क्या हो जाएगा, जैसे अपने दोस्त लोग होते हैं ना अपने घर में आ जाते हैं, क्यों, परमिशन होती है कि उनको। ऐसा हर किसी को, चलो ये रोड पे जा रहा है दोस्त अपना, ऐसा हर कोई थोड़ी होता है तो उसी को बुला लो, क्यों, सही है कि नहीं। वो तो कुछ स्पेसिफिक होगा ना कि यहाँ फ्रेंड है तो वो हमारे घर में अलाउ हो, उसको परमिशन है आने की, नहीं हर किसी को बुला लो, क्यों, सही है ना। ऐसा होता नहीं, क्यों रुपये, ठीक है। चलो, तो कहने का मतलब ये कि फ्रेंड क्लास को अपन परमिशन दे सकते हैं, उस क्लास का ऑब्जेक्ट दे दो आप। क्यों दिया अपन ने शो को ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो उस क्लास का फ्रेंड था। आ रहा समझ में। और अगर आप फ्रेंड नहीं बताओगे, देखो अगर ये नॉर्मल फंक्शन है, अभी देखो ये नॉर्मल फंक्शन है, बस ऑब्जेक्ट दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं फ्रेंड हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, अब वो फ्रेंड नहीं रहा उस क्लास का, फ्रेंड नहीं रहा तो वो ऑब्जेक्ट से वैल्यू भी नहीं एक्सेस कर सकता। तो आपको फ्रेंड बनाना जरूरी है अगर कोई बाहर का फंक्शन है तो, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये ऐसा फ्रेंड फंक्शन काम करता है। चलो अब अपन समझते हैं इसके अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर नाम से आपको वो समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, कि कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्ट करना, क्या करना,
हाँ कॉल होता है, वो ऑटोमेटिक इन्वोक हो जाता है व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएट। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है बेसिकली, कंस्ट्रक्टर मतलब एक तरीका का हेतु फंक्शन ही, क्या है ये फंक्शन, अपन ने फंक्शन पढ़े ना, जैसे अभी ये फंक्शन बनाया अपन ने, शो नाम का फंक्शन बनाया और कौन सा गेट डेटा फंक्शन बनाया, तो कंस्ट्रक्टर भी क्या होता है, फंक्शन ही होता है। लेकिन अब सी प्लस प्लस में फंक्शन को फंक्शन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं अपन, मेंबर फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन। तो कंस्ट्रक्टर क्या है बेसिकली, कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन तो है वो। देखो कंस्ट्रक्टर क्या है, पहली बात तो मैंने क्या बोला कि कंस्ट्रक्टर क्या है, एक फंक्शन है। क्या है, फंक्शन है। लेकिन हम सी प्लस प्लस में फंक्शन को फंक्शन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर इज मेंबर फंक्शन। लेकिन पता है अपन ने फंक्शन में ये पढ़ा ना कि फंक्शन जब हम बनाते हैं तो आपको पहले रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है, फिर फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, फिर अपन आर्ग्यूमेंट देते हैं। ऐसे ही करते हैं कि नहीं, ऐसे ही बनाते हैं ना फंक्शन, आर्ग्यूमेंट है तो नहीं है तो वॉइड लिख दो, कुछ नहीं हुआ ऐसा है, या नहीं भी लिखोगे तो चलता है। क्लियर इतना, ऐसे ही बनाते हैं फंक्शन। लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन होता है पता है जिसके अंदर हमको रिटर्न टाइप नहीं देना पड़ता। रिटर्न टाइप होता ही नहीं कंस्ट्रक्टर के अंदर। रिटर्न टाइप फंक्शन तो है वो, फंक्शन में तीन चीज़ होती है, रिटर्न टाइप और उसका फंक्शन का नेम और आर्ग्यूमेंट। बट इसमें आर्ग्यूमेंट तो दे सकते हो बट रिटर्न टाइप नहीं दिया जाता है। तो कंस्ट्रक्टर हैज़ नो एनी रिटर्न टाइप, कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। ये पहला पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, बताता हूँ। चैनल में ज्वाइन तो नहीं सभी, नहीं हुए, बोला था हिंदी मगर क्या, अरे हिंदी बोलो जोर से। अरे सर बोला था मगर वो बच्चा था ना बहुत सारा, इसलिए बात चल रहा था। तो लिंक मैंने डाली होगी ना उसमें। अरे क्या हो गया, आप तो हिंदी में नहीं बोल रहा, जोर से बोलो, मतलब कहने नहीं मतलब डाली सर, नहीं डाली। अरे क्यों, मैंने भेजी होगी ना लिंक, रेड है आप, अपन ने ज्वाइन किया कि नहीं सी प्लस सी का। अरे पंखा बंद कर दो और चालू करके एक स्टूडेंट, अरे उधर से हो, उधर से, इधर से नहीं होगा। सी प्लस प्लस में नहीं है तो क्यों नहीं करा, क्यों नहीं बताया हाँ तो अब कुछ नहीं कर सकते लिंक मेरे को एक काम करो आप, सब्सक्राइबर 75, इसका क्या करें, रिमूव कर देगा दो चार लोग 100 के पार होने वाला है, क्या जीएसटी लग जाए पता चले भारत सरकार जीएसटी लगा दे। कौन सा प्रोग्राम, अरे यार उसका भेजना ना मुझे आपको। अरे वो ऐसे नहीं आएगा, प्राइवेट चैनल है, लिंक भेजनी पड़ेगी मेरे को, पब्लिक नहीं है वो। चलो मैं भेजी, ठीक है। तो देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर रिटर्न टाइप नहीं होता है। अगर रिटर्न टाइप नहीं तो अपन वाइड लिखते हैं, बट अगर रिटर्न टाइप नहीं तो कंस्ट्रक्टर के अंदर वाइड भी नहीं लिखा जाएगा। इतना क्लियर है। दूसरा, कंस्ट्रक्टर का नाम क्या रखा जाए, तो जैसे जो क्लास का नाम होगा ना, जैसे अगर आपने क्लास का नाम ऐड दिया है तो कंस्ट्रक्टर का भी नाम क्या हो जाएगा, ओनली ऐड। अब रिटर्न टाइप नहीं है तो ऐसा आप बोलोगे सर वॉइड लिख दे, नहीं, ये भी अलाउ नहीं होता है कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखना। ठीक है ना, तो आप सीधे अपने जो भी कंस्ट्रक्टर का नाम है, नाम क्या रखोगे, अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कंस्ट्रक्टर का नाम हम क्या रखें, बेसिकली वही नाम होगा जो क्लास का नाम होगा, वो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। ठीक है। और हाँ, आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि नहीं कंस्ट्रक्टर में, तो कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट अपन दे सकते हैं, वो ऑप्शनल है। देना है नहीं देना है डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, कि अगर आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन कंस्ट्रक्टर बना रहा है तो देना है, नहीं तो नहीं देना है। क्लियर इतना, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख के समझ में आएगा। चलो, तो ये हो गया, मतलब कंस्ट्रक्टर के अंदर पहला पॉइंट क्या था, कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन तो है, लेकिन वो पता है कैसा फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है। ठीक है, लेकिन स्पेशल मेंबर फंक्शन क्या है। अब क्यों है स्पेशल, देखो पहली बात तो उसके अंदर रिटर्न टाइप नहीं है। दूसरा कि उसका नाम भी अलग से नहीं सोचना पड़ रहा। तीसरा, उसको कॉल करने की भी जरूरत नहीं होती है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटोमेटिक कॉल होता है। जैसे अभी आप एक बात बताओ, ये गेट डेटा फंक्शन को अपन ने कॉल किया, शो को भी क्या किया, कॉल किया। अगर मैं शो को 2 मिनट के लिए कॉल नहीं करूँ तो कॉल होगा क्या, नहीं होगा, वैल्यू नहीं शो होगी। बट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो ऑटोमेटिक कॉल होता है। कब, वेन एवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएट ऑफ इट्स क्लास, जब भी आप अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, मतलब आप डबल ए डबल बी ऐसे जितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तब तब क्या होगा आपका कंस्ट्रक्टर कॉल। अगर आपने 5 ऑब्जेक्ट बनाए तो 5 बार क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आपको कॉल करने की जरूरत नहीं होती है। आप सोचोगे नहीं सर मैं अलग से कॉल करना चाहता हूँ कंस्ट्रक्टर को, नहीं होगा। वो जब ऑब्जेक्ट बनेगा उसी टाइम पे क्या होगा, कॉल हो जाएगा। इतना क्लियर है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है। और कंस्ट्रक्टर को डिफाइन क्या करेंगे अपन, प्राइवेट में या पब्लिक में, तो अगर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो खुद ही बता देंगे। प्राइवेट में तो डिफाइन कर नहीं सकते, क्योंकि अगर जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा तो प्राइवेट में तो जाता नहीं, पहले पब्लिक में जाता है ना। तो प्राइवेट के अंदर रहेगा तो एरर देगा, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कॉल नहीं होगा। तो उसको डिफाइन क्या करेंगे अपन, पब्लिक के अंदर ही डिफाइन करेंगे। तो ये क्लियर है। कंस्ट्रक्टर हैज डिफाइन इनटू पब्लिक सेक्शन, कहाँ डिफाइन होगा, पब्लिक सेक्शन में। कंस्ट्रक्टर नेम सिमिलर टू द क्लास नेम,
जो हमारे क्लास का नाम होगा वही किसका नाम होगा, कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। कंस्ट्रक्टर हैज नो एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी नहीं देते अपन। और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑफ इट्स क्लास। जब भी आपकी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा तब क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, वो भी ऑटोमेटिक, अपने को कॉल करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, चलो अब कंस्ट्रक्टर ये तो समझ लिया कि क्या की पॉइंट्स हैं, बट कंस्ट्रक्टर करता क्या है। देखो कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्ट करना, क्या करना, कंस्ट्रक्ट यानी क्रिएट करना एक तरीके से। तो कंस्ट्रक्टर क्या है ये तो हमने समझ लिया, कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेंबर फंक्शन। देखो स्पेशल होने की कुछ खासियत दिख रही थी सारी, ये स्पेशल है इसीलिए, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन विच इज यूज्ड टू इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ वेरिएबल इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं, देखो अपन ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, कहाँ है अपनी पेंटिंग, मेरी पेंटिंग खराब हो गई, वो पेंटिंग क्लास करनी पड़ेगी। एक ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने हाँ सही में, बहुत दिन हो गए, वो मैं लेके आऊँगा, बच्चों वाली आती है ना वो क्या हो इस, हाँ सही में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छी वाली पेंटिंग। तो एक ए बना लिया अपन ने, और क्या बना दिया। तो देखो बेसिकली हम इसमें जो वैल्यू डालते हैं वो कैसे एंटर करते हैं बताओ, वही एक फंक्शन बनाते हैं ना, कौन सा अपना गेट डेटा फंक्शन या इनपुट फंक्शन, कि ए और बी में वैल्यू डालो तब जाके वैल्यू जाती है, पता है ना अपने को। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम सी में कैसे करते थे, याद है, अरे सी में ऐसे करते थे ना अपन, अरे क्या हो गया, ए और बी की वैल्यू को डायरेक्ट एंटर करते थे, याद है, कि वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर डायरेक्ट क्या कर दो, वैल्यू असाइन कर दो। बट ये सी प्लस प्लस में अलाउ नहीं होता है। क्या होता है सी प्लस प्लस में, क्यों नहीं होता पता है, क्योंकि हमको यहाँ पर इसी चीज़ को करने के लिए क्या दिया होता है क्या हो गया, मेरे को ये बता दो, मैं भी ऐसे कुछ बना क्यों, कि सी के अंदर अपन क्या करते थे, डायरेक्ट वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करते थे, है ना। बट कंस्ट्रक्टर इसी चीज़ को करता है कि आप वेरिएबल बनाओ, मतलब जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के साथ साथ पूरा एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर बनता है ना कंप्यूटर की मेमोरी में। तो उसमें वैल्यू अपन कैसे डालते हैं, वही सी आउट सी इन फंक्शन की हेल्प से, है ना, कि ए में वैल्यू एंटर करो बी में। लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं, यूजर से मांगना नहीं पड़े अपने को, डायरेक्टली वो वेरिएबल बने और उसमें क्या चले जाए, कोई वैल्यू चली जाए। तो आप उसके लिए कंस्ट्रक्टर बना सकते हो। उसका काम यही है कि इनिशियलाइज करना वेरिएबल की वैल्यू को। ये वेरिएबल दिख रहा है ना अपने को, क्या वेरिएबल है अपने, ए और बी। ए और बी क्या, बेसिकली अपने पास दो वेरिएबल है। तो इन वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, जो कहाँ है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है, ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो वही लिखा है ना कि इट इज यूज टू इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ वेरिएबल इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट के अंदर के वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज करना है किसी न किसी वैल्यू से, तो अपन यूज किससे वैल्यू कर सकते हैं। कौन लाउड स्पीकर में बात कर रहा वीडियो कॉल तो नहीं चल रही ठीक है, समझ में आ गया, चलो खैर ठीक है। नहीं यार, लेकिन मोदी जी को रिक्वेस्ट तो भेजनी पड़ेगी इंस्टाग्राम पे, क्यों, क्या बात है, सही बात है। तो देखो अब बात कर लेते हैं अपन, ये समझ मांगे ना कंस्ट्रक्टर का काम क्या है ना। अब टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं पता है, तीन टाइप के होते हैं। तो पहला कौन सा होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, फर्स्ट सेकेंड डिफॉल्ट पैरामीटराइज्ड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और एक कौन सा होता है अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। चलो एक एक करके समझते हैं अपन। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं पता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसे कंस्ट्रक्टर होते हैं मतलब जिनमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर हैविंग नो आर्ग्यूमेंट, यानी जिसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। मतलब आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे बट कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं करोगे। देखो तो यहाँ डेफिनेशन लिख रखी है, अ कंस्ट्रक्टर हैविंग नो आर्ग्यूमेंट, बस यही पॉइंट है, नो आर्ग्यूमेंट। इस जिस कंस्ट्रक्टर में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज नॉन एज व्हाट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। किस टाइप का होगा, डिफॉल्ट। तो देखो अपन एक काम करते हैं, आईएसट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक क्लास बनेगी, क्लास का नाम क्या रख लेते हैं अपन, डेमो। और उसके अंदर अपन प्राइवेट के अंदर एक वेरिएबल कर देते हैं, क्या, एक में ए और बी, दो वेरिएबल लिए अपने। ठीक है, अब इधर समझना, हम एक अब कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर को कहाँ डिफाइन करेंगे अपन, पब्लिक में। तो हमें ए और बी की वैल्यू डालना है ना, अब देखो ए और बी की वैल्यू, तो अपन एक काम करते हैं, क्लास का नाम जो है वही कंस्ट्रक्टर का नाम है। पहली बात तो रिटर्न टाइप तो होता नहीं, तो वॉइड तो लिखना नहीं अपने को आगे। जो क्लास का नाम है वही कंस्ट्रक्टर का नाम, और आर्ग्यूमेंट तो देना ही नहीं क्योंकि डेफिनेशन में ही था।
कि ऐसा कंस्ट्रक्टर है जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, तो अपन यहाँ पर आर्ग्यूमेंट भी नहीं देंगे, तो हम सीधे फिर वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू कितने से इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं, मैं जा रहा हूँ जब भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो ऑटोमेटिक ए में कितना चले जाए 10 और बी में कितना चले जाए 20। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है मेरा इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, इसलिए इसको कहा जाएगा क्या, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। बताओ आया क्या समझ में। और फिर इसकी वैल्यू को शो करना है, तो एक काम करते हैं, शो नाम से एक फंक्शन बनाते हैं और ये क्या कराएगा, दोनों की वैल्यू शो करवाएगा, किसकी और बी की। तो न्यू लाइन का अपन का ए इज इक्वल्स टू स्लैश एन ए इक्वल्स टू वैल्यू किसकी ए की, और फिर थोड़े से अपन टैप डिस्टेंस के अंदर बी इक्वल्स टू और वैल्यू किसकी दिखाएंगे, बी की। इतना क्लियर है, समझ में आया क्या। फिर मेन के अंदर जाएंगे अपन। अब देखो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बनाओ। तो क्या नाम है अपने ऑब्जेक्ट का, डेमो क्लास का ही डबल ए ऑब्जेक्ट बनाया। तो देखो जब ऑब्जेक्ट बनता है ना क्लास का, तो ऑटोमेटिक कौन कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर। जैसे ही बना तो कॉल का क्या हुआ, कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, ए में कितना डाल दिया 10 और बी में 20। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बना ना आपका डबल है, उसमें ऑटोमेटिक कितना चले गया 10 और कितना चले गया 20। अगर आप एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हो, सपोज दैट मैं यहाँ बनाया क्या, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया मैंने क्या, डबल बी नाम से, क्या नाम से, डबल बी। अब डबल बी ऑब्जेक्ट बनाया तो फिर सेम चीज़ वही होगी, इसमें भी एक ए होगा और एक क्या होगा, बी होगा, है ना। तो इस ए में कितना चले जाएगा 10 और इसमें भी मतलब क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना बार बार, जैसे ही ऑब्जेक्ट बन रहा है कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है ए और बी में कितना डाल रहा है 10 और 20। अगर मैंने तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया डबल सी, अब फिर से बनाया तो कौन कॉल हुआ, ये कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ए में 10 और बी में 20। जो थर्ड ऑब्जेक्ट बना हमारा उसमें भी तो क्या होगा, ए और बी होगा। तो ए और बी में वैल्यू कितनी करनी है अपने को, 10 और 20। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। फिर अब क्या करेंगे अपन, बस हो गया काम। अब एक काम करते हैं, डबल ए से शो करवाते हैं तीनों की वैल्यू, डबल ए से भी शो को कॉल करते हैं, डबल बी से भी शो को कॉल करते हैं, और डबल सी से भी अपन शो कॉल कर लेते हैं, शो को कॉल कर लेते हैं। इतना क्लियर है। तो जब शो को कॉल करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ना, ए और बी की देखो 10 10 10 20 10 20 20 20 ऐसी वैल्यू आ जाएगी, देखो दिख रही। कोई डाउट है क्या इसमें, नहीं है ना। तो देखो हमने वैल्यू डाली कि नहीं डाली, अपन ने कहाँ वैल्यू ली यूजर से, तो कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, ऑटोमेटिक वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर दी ना। ये काम होता है कंस्ट्रक्टर कि वो वेरिएबल के अंदर ऑटोमेटिक वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा। इतना क्लियर है। आप जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे तब तब ये कॉल होगा और वो इनिशियलाइज होगी। देखो एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर और नॉर्मल फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है उसको अपन समझ लेते हैं। देखो अगर मैं कोई नॉर्मल फंक्शन बनाऊँ, कंस्ट्रक्टर को 2 मिनट के लिए हटा देते हैं। एक शो नाम का फंक्शन है और ये शो नाम का फंक्शन क्या करेगा पता है, ये केवल एक मैसेज शो करेगा, आई एम नॉर्मल फंक्शन, आई एम नॉर्मल फंक्शन, ये ऐसा एक मैसेज दिखाएगा। इतना क्लियर है। क्या मैसेज दिखाएगा ये, आई एम नॉर्मल फंक्शन। वेरिएबल की तो खैर ज़रूरत नहीं, हटा दो उसको भी, और एक पब्लिक के अंदर। ठीक है, इतना क्लियर है। अरे आ रहा कि नहीं समझ में। अब सुनो एक बात बताओ, हमने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, अगर मैं बताऊँ उसको रन करूँगा तो क्या चलेगा, अभी शो वाला नहीं चलेगा ना, क्योंकि शो का तो कॉल ही नहीं किया ना अपन ने, तो कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई भी मैसेज नहीं आ रहा। बट अगर मैं यहाँ पर डबल ए से शो को कॉल करूँ तो हाँ अभी एक बार चल जाएगा। तो क्या आएगा मैसेज में, आई एम नॉर्मल फंक्शन। अगर मैं डबल बी से कॉल करूँ शो को तो क्या हो जाएगा, फिर मैसेज आएगा क्या, आई एम नॉर्मल फंक्शन, दिख रहा है। और अगर मैं डबल सी से भी कॉल कर दूँ तो फिर से क्या आ जाएगा, वही मैसेज आ जाएगा। तो मतलब इसमें हो क्या रहा है, हमको मतलब बार बार कॉल करना पड़ रहा है, हर एक ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ रहा है। हम चाह रहे हैं कि एस जब ऑब्जेक्ट बने तब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक, मतलब ऐसा फंक्शन है जो ऑटोमेटिक कॉल, हमको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़े। तो आपको 3 बार कॉल करना पड़ा, तो ये काम पता है कंस्ट्रक्टर नहीं करवाता है। कंस्ट्रक्टर बस आप बोलता है कि आप ऑब्जेक्ट बनाओ, मैं कॉल खुद हो जाऊँगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में। इतना क्लियर है। हमने बनाया केवल, कॉल किया कि नहीं। अब देखो मैं केवल क्या करूँगा, कंस्ट्रक्टर हो, कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करना है, केवल यही तो चेंज करना है, जो क्लास का नाम है वो कंस्ट्रक्टर का नाम देना है। अब देखो आपने कॉल किया क्या इस डेमो को, नहीं दिया ना, ये ऑटोमेटिक 3 बार मैसेज दिख जाएगा, आई एम नॉर्मल फंक्शन। आ रहा क्या समझ में। लेकिन नॉर्मल फंक्शन ये बेसिकली क्या है, कंस्ट्रक्टर है, या आई एम स्पेशल मेंबर फंक्शन। स्पेशल स्पेशल है ना वो, ये कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो नोन एज स्पेशल मेंबर फंक्शन। ठीक है, स्पेशल मेंबर फंक्शन। कोई डाउट इसमें, ये देखो।
तो आई एम स्पेशल मेंबर फंक्शन। इतना क्लियर है। तो हमने कॉल नहीं किया, तो कंस्ट्रक्टर ऐसा होता है कि वो कॉल करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। कब? जब आपका ऑब्जेक्ट बनता है। 3 बार क्यों कॉल हो रहा है बताओ? 3 बार कॉल क्यों हो रहे हैं? हाँ, कहाँ बनाया वेरिएबल? तो है नहीं इसमें। अरे ये तो ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट बनाए ना पहले। सी से बाहर ही नहीं आ पा रहा अपन। डबल सी डबल डी, अब बताओ कितनी बार कॉल होगा? डबल ई, हाँ कितनी बार होगा? 5 बार। दिख रहा हो गया 5 टाइम्स कॉल। आवेश यस सर। साउंड में तो नहीं है? सही से बताओ। पर दिमाग के बाहर है थोड़ा। दिमाग क्या बाहर गया? हाँ थोड़ा, मतलब थोड़ा बहुत। अरे ऐसा होता है, कुछ नहीं है। मतलब ऐसा है कि इसको कॉल करने की जरूरत, जो कंस्ट्रक्टर रहता है ना, वो जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो कॉल होता है बस, और कुछ नहीं। तो आपने ऑब्जेक्ट बनाया डबल है तो वो कॉल होगा, तो ये पहले ये मिस आएगा एक बार, फिर दूसरा बनाया फिर कॉल होगा, फिर तीसरा बनाया फिर कॉल होगा। मतलब जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे तब तक कॉल होगा। ठीक। और वो नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, उनको अपने को कॉल करना पड़ता है। नॉर्मल फंक्शन जैसे अभी बनाया था शो फंक्शन, हाँ। तो वो कॉल नहीं हो रहा, वो आपको वो खुद करना कॉल करना पड़ रहा है। तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होता है बस। ठीक है। हाँ भाइयों बहनों, समझ में आया कि नहीं? हाँ वो मोदी से बात करनी पड़ेगी ना इसलिए। ठीक है। क्या? राहुल गांधी से वीडियो कॉलिंग बोला तो सही, वीडियो कॉलिंग करेंगे अपन। और वो लालू राम से लाइव मीटिंग करेंगे। लालू यादव कौन है? लालू प्रसाद यादव। हाँ लालू प्रसाद यादव, उससे अपन लाइव मीटिंग करेंगे। ठीक है, इंदौर बुला लेंगे। इंदौर बुला लेंगे 56 पे अपन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे नहीं, अपन पर्सनल आपको पता नहीं अभी। इसीलिए तो पता नहीं चलेगा उधर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अरे अब ठीक है, समझ लिया, हो गया, पढ़ो लिखो। मीटिंग तो खैर होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोल सकते हैं? देखो उसके लिए क्या है, सेफ्टी लेके चलनी पड़ेगी। हाँ इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पहले ही दिल्ली में हमला हो गया, अभी क्यों? अच्छा वो मैडम दिल्ली की है, वो गई नहीं थी। कौन सी मैडम? वो है ना नीचे बैठते हैं ऑफिस में, वो जो फीस मांगते होंगे आपसे, बोलते होंगे। फीस का बोलते होंगे मतलब। सोनिया मैडम? अरे नहीं सोनिया मैडम, हाँ वो फीस का बोलते हैं। अरे यार नहीं, अरे वो जो इधर ऐसा जाते से लेफ्ट में बैठते हैं ना, अरे मतलब जैसे नीचे आता है राइट साइड दिखते हैं ना, जो ऐसा मस्त, क्या बोलते हैं वो, क्या बोलते हैं? बाहर खड़े रहते हैं। हाँ बाहर खड़े रहते हैं। सर कौन सा अपना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, इसमें क्या करते हैं अपन को आर्ग्यूमेंट, जैसे उसकी डेफिनेशन क्या थी, कंस्ट्रक्टर हैविंग नो आर्ग्यूमेंट, बट इसके अंदर आपको आर्ग्यूमेंट देने पड़ते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या देने पड़ेंगे अपने को? आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। अरे तुमको 4 दिन आएंगे, तुम बहुत नजर रख रहे हो मैडम, बताता हूँ। 4 दिन हुए ना तुमको, अभी कितने दिन हुए? सही में बोलता हूँ फीस मांगो। मैडम सबसे पहले इसका हिसाब देखो क्या है। क्या? हाँ रुक जाओ मैं बताता हूँ अभी तो। वो अभी तुम्हारा क्या बोलते हैं, छोड़ा हटाओ। तो है आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे अपन, मेन के अंदर जाएंगे और फिर नहीं, मेन ही क्लास बनानी पड़ेगी पहले तो क्लास अपन क्या डेमो ही नाम से बना देते हैं ना, और प्राइवेट के अंदर कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं अपन, PRIVATE, एक मैंने ए ले लिया और एक क्या ले लिया, बी, और पब्लिक के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे अपन, जो मैडम ने बनाया। हेलो हाँ मैम, 6 बजे फर्स्ट लैब में, उधर तो अभी लग रही क्या? हाँ दीपक सर लगा पढ़ाने। ठीक है मुझे दे देंगे। ओके ओके ठीक है, 6 बजे क्लास होती लेनी। चलो आप ही समझ लो। तो पब्लिक
तो बेसिकली हम क्या करेंगे इसके अंदर, दो आर्ग्यूमेंट लेंगे, एक m में और एक किसमें, n में। इतना क्लियर है। एक वैल्यू किस में लेंगे अपन, मतलब आर्ग्यूमेंट दिए ना अपन। देखो पिछले वाले कंस्ट्रक्टर में क्या था, हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, दिख रहा है क्या, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, तो इसलिए वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था। बट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या करना पड़ता है अपने को, पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। और जब पैरामीटर पास करते हैं अपन तो यही हो जाता है हमारा क्या, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। इतना क्लियर है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर बताएं, a की वैल्यू किससे लेंगे, m से, और b की वैल्यू किससे लेंगे अपन, n से। आया क्या समझ में, ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, बात खत्म। इसकी वैल्यू को शो करना है, क्यों, शो नाम का फंक्शन तो बना ही रखा ना अपन ने ऊपर। कहाँ चले गया, यही है ना रूपल, समझ में तो नहीं आ रहा, आपको पता नहीं कहाँ छोड़ दिया सही से बताओ। ठीक है चलो। हाँ ए की वैल्यू और बी की वैल्यू शो करवाएंगे ना अपन, ठीक है। मेन के अंदर, अरे मतलब ऐसा है प्रोग्राम, देखो पहले फिर बताता हूँ। तो यहाँ पर अपन अब देखो मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया डेमो क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्या बनाया मैंने, देखो इधर ध्यान से देखना, अब ये पॉइंट मेन है ना। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कॉल क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। क्या कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो देखो अब जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, इस कंस्ट्रक्टर को कितने आर्ग्यूमेंट की जरूरत है, दो आर्ग्यूमेंट की ना। तो आप पता है ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसके अंदर ही आपको आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे ऑब्जेक्ट बनाते समय, क्योंकि आपको पता है जैसे ही वो कंस्ट्रक्टर बनेगा तो सॉरी ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। तो वो वैल्यूज जो है वो क्या है, m और n में चली जाएगी 10 और 20 बस, और फिर उस वैल्यू को स्टोर कर लेगा। तो जो हमारा डबल ए बनेगा तो उसमें कितनी वैल्यू जाएगी बताओ, 10 और 20 चलेगी। लेकिन अब अगर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे डबल बी, तो फिर से कौन कॉल होगा, फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर उसको दो वैल्यू चाहिए रहेगी। तो इस बार फिर आप नई वैल्यू पास करो। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्ट, अब देखो डबल बी बना तो यहाँ कितनी वैल्यू की बताओ, कितनी गई, क्या क्या पास करेंगे, हाँ तो भी तो लिखना था हमने, 30 40, इतना क्लियर है। फिर मैंने एक तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया डेमो क्लास का डबल सी, तो मैंने 50 और क्या पास कर दी, वैल्यू 60 है ना, ये दो। तो इस बार फिर से कॉल हुआ था, इस बार वैल्यू क्या जाएगी, 60 चली जाएगी, और एक क्या चली जाएगी अपनी 70, तीनों ऑब्जेक्ट में वैल्यू चलेगी। हेलो हेलो, नहीं बेटा अभी 6 o'clock है, बस चालू होने वाली 5 मिनट में। हाँ नहीं 8 बजे नहीं, वो अभी 5 बजे का हो गया टाइम, 6 बजे का, सॉरी 6 o'clock पे। तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हो क्या ऑनलाइन, बस में तो ऑनलाइन ही ले सकते हैं। अभी तो ये वाले टाइम में लग रही है, ठीक है। आप एक काम करना, अभी तो ले लो, बाकी फिर टाइमिंग शाम का है तो एक बार मैम से डिस्कस कर लेना, है ना। है ना, तो ये तो कवर करें अपन, जो हो रहा है अपना चल रहा है ना, बाकी वो डिस्कस आप कर लेना। ठीक है, वो नहीं वो हो जाएगा मेरे हिसाब से, 7 बजे का भी शायद हो सकता है, क्योंकि एक बेच के 7 बजे में भी अभी मतलब चालू होगा, पर वो फिर लेट हो जाएगा। एक बार आप डिस्कस कर लेना हमसे, है ना। ठीक है ठीक है। देखो तो इस बार क्या वैल्यूज़ गई अपनी बेटा, 10 20 30 40 और 50 60। तो इसका मतलब क्या है कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो होगा वो क्या करेगा, उसमें हर बार वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दो। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या था, वैल्यू हमेशा सेम जाती, डिफॉल्ट वैल्यू जाएगी, और पैरामीटर में जो आप पैरामीटर पास करोगे वो वैल्यू जाएगी। इतना क्लियर है। तो ये दोनों में डिफरेंस बताओ, समझ में आया क्या, दोनों काम तो वही कर रहे हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो कॉल हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट बन रहा है तब क्या हो रहे हैं वो कॉल। बट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आपको आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे, डिफॉल्ट में नहीं देने पड़ेंगे। डिफॉल्ट में खुद डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, क्या हो जाएगा, आपको देने पड़ेंगे, है ना। हाँ ये तो नॉर्मल फंक्शन है ना, तो ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, केवल वैल्यू डाल रहा है ए और बी में, और उसको शो करने के लिए तो अपने नॉर्मल फंक्शन बनाया ना। ये नॉर्मल फंक्शन है, ये कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में, लेकिन ये कॉल थोड़ी होगा। आया क्या समझ में, ठीक है। शेयर कर दूँ मैं, यस सर। एक बच्चा हुआ लास्ट टाइप है, ओपन करेंगे उसके अंदर, पहले रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूँगा, स्टॉप कर देते हैं।